आपकी जानकारी के लिए मैं ये लेके आया हूँ बात कि भारतीय राजदूत दोहा में जो है उनसे तालिबान के नुमाइंदे जो वहाँ पे मौजूद हैं उनसे बात हुई। उनका नाम है शेख मोहम्मद अब्बास स्टानिक जई और हमारे जो राजदूत हैं कतर में दोहा में दीपक मित्तल, उनके साथ बातचीत हुई है। ये बातचीत तालिबान ने पेशकश की थी इस बातचीत के, और उन्होंने ये कहा था कि हम भारत से बात करना चाहते हैं। तो मित्तल साहब ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी जल्दी वापसी तथा आतंकवाद से जुड़ी हुई चिंताओं को उठाया था, और तालिबान के प्रतिनिधि जो वहाँ पे मिलने आए थे भारतीय दूतावास में, उन्होंने कहा था कि हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, और ये भी कहा था कि दोस्ताना संबंध बनाए रखेंगे। तो ये सब बातें उनके बीच में हुई है। पहले लोग कह रहे थे कि शायद तालिबान से भारत बात नहीं करेगा, लेकिन ये पेशकश तालिबान की तरफ से हुई है। और हमारी जो नीति रही है भारत की अफ़गानिस्तान और तालिबान के बारे में कि वेट एंड वॉच, मतलब ये देखो कि ऊँट किस करवट बैठता है। तो शेख मोहम्मद अब्बास को ये बता दिया गया है कि भाई भारतीय बंदों के ऊपर और भारतीय नागरिक जो वहाँ पर मौजूद हैं उनके ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। और आतंकवाद के बारे में बात हुई है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन का उपयोग भारत के ख़िलाफ़ किसी भी आतंकवादी गतिविधि या आतंकवाद या भारत विरोधी गतिविधि के लिए नहीं होना चाहिए। तो तालिबान के प्रतिनिधि ने ये आश्वासन दिया है कि हम सकारात्मक इसका जवाब देते हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन पहले जो सरकार थी उसके तो बहुत बेहतर रिश्ते थे, तभी जो है करीब 150 प्रोजेक्ट हमने वहाँ पे लॉन्च किए हैं, और अफ़गानिस्तान की तरक्की का बीड़ा भारत ने उठाया था। उनकी जो असेंबली है या उनको पार्लियामेंट आप कह लो, उसको भी भारत ने बताया था। लेकिन दोहा में जो वार्ता हुई थी उसमें भारत शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि रशिया, चीन ये समझते थे कि भारत का तालिबान पे कोई असर नहीं है, ना भारत की कोई कंसर्न है, इसलिए भारत को उस मीटिंग में नहीं बुलाया था। लेकिन ये मैं बता दूं कि 150 परियोजना जिस देश ने लगाई हो दूसरे देश में, उसकी तरक्की का काम किया हो, तो वो बहुत बड़ा स्टेक होल्डर माना जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में उसकी इमारत का उद्घाटन भी किया था। तो अब देखेंगे आगे क्या होने वाला है, अब पता चलेगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। हालांकि तालिबान कहता कुछ है करता कुछ है, क्योंकि आतंकवादी संगठन है, और आतंकवादियों का भरोसा किस तरह किया जा सकता है ये तो अब कहा नहीं जा सकता। जहाँ तक मुझे खबर मिल रही है, जो सूत्र बताते हैं, जो मेरे पुराने दोस्त हैं इंटेलिजेंस में जो बाहर हैं विदेशों में, वो ये बताते हैं कि तालिबान जो है उसके अंदर आधा 50% जो है पाकिस्तानी मिल गए हैं। पाकिस्तान ने अपने लड़ाकों को जैश-ए-मोहम्मद और जो दूसरे संगठन हैं उन सबको LET लश्कर-ए-तौबा भेजा हुआ है लड़ने के लिए, और वो जो है ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, साथ ही साथ लड़ाई में भी भाग ले रहे हैं। और वो अभी पंजशेर के इलाके में लड़ने के लिए भेजे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि वहाँ पे आर्टिलरी गन्स ले जाई जा रही हैं। तो तालिबानों को इतना नॉलेज नहीं है आर्टिलरी गन्स वगैरह या टैंक्स चलाने का, तो वो जो ऑपरेट कर रहे हैं वो पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड फ़ौजी हैं, जिनको पाकिस्तान ने री-एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है और उनको वहाँ लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान में भेजा हुआ है। तो आगे देखिए, अब मित्तल साहब ने बात की है और तालिबान का जो नुमाइंदा उसने आश्वासन दिया अब्बास ने। आगे देखते हैं कि क्या होता है। तब तक वेट एंड वॉच की नीति भारत अपना रहा है। मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।